पिछले हफ्ते हमने एक प्रार्थना के विषय सीरीज कहो या इसके ऊपर कुछ बातें करना शुरू किया था। मैंने कहा था कि शायद 1 2 या 3 हफ्ते या उससे भी अधिक हो सके तो हम इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि प्रार्थना हमारे लिए विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जीवन का, जैसे शरीर में हमें सांस जितनी ज़रूरी होती है वैसे हमारी आत्मा में हमारे लिए प्रार्थना ज़रूरी है। पिछले हफ्ते हमने जब प्रार्थना के इस विषय को शुरू किया था, मैंने प्रार्थना क्यों करनी है इसके ऊपर बात की थी। बाइबल हमें क्या बताती है कि प्रार्थना क्यों करनी ज़रूरी है, और इसके विषय हमने काफ़ी चर्चा की। अगर आप लोगों ने इसका ये संदेश नहीं सुना तो जिनके पास रिकॉर्डिंग है वो सुन सकते हैं, या मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ। आज हम इस विषय को कंटिन्यू करेंगे, और आज मैं प्रार्थना के एक और ज़रूरी हिस्से पर, पहलू पर बात करना चाहूँगा। मैंने पिछली बार बताया था कि प्रार्थना सिर्फ मांगने का एक जरिया नहीं होता, प्रार्थना उससे बहुत अधिक है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने का जरिया है। प्रार्थना उसकी संगति में रहने के लिए ज़रूरी है, और उसके कई सारे ऐसे और प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। लेकिन उनमें से एक ज़रूरी हिस्सा ये भी है जिसको हम नकार नहीं सकते। इनफैक्ट प्रार्थना का जितने भी यूसेज है उसमें से मैं कहूँगा एक प्रथम हिस्सा है, और इसको कहते हैं विनंती, या हमारी विनतियों को परमेश्वर के सामने रखना। और ये विनतियां हम इसलिए करते हैं ताकि इनका हमें जवाब मिले। हम प्रार्थना में चीजें क्यों मांगते हैं? एक, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि ये चीजें हमें परमेश्वर से मिलेगी, और दूसरा, इसकी अपेक्षा हमें होती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, इसलिए वो जवाब देगा। और ये हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर हमें खुद कहता है मांगो तो मिलेगा। वो हमें आज्ञा देता है कि तुम्हें मांगना जरूरी है, और इसलिए हम मांगेंगे। लेकिन आज जिस पहलू पर मैं बात करूंगा वो ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाने के लिए और उसका जवाब प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में कौन सी चीजें होनी जरूरी है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो कंडीशंस फॉर आंसर्स टू प्रेयर, प्रार्थना के जवाब मिलने के लिए कौन से कंडीशन होते हैं, अर्थ जिसको मराठी में कहते हैं, जिन्हें हमें पूरी करनी है, शर्तें हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी उठेगा, प्रार्थना करेगा, परमेश्वर हमेशा जवाब देगा, ऐसा नहीं होता। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखो, जिन शर्तों को मैं आज आपके साथ बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, कई बार ऐसे होता है कि ये शर्तें पूरी न होने पर भी परमेश्वर जवाब देता है, क्योंकि वो दयालु है। जैसे कि एक इंसान जब बहुत बड़े संकट में होता है कई बार, तो अपने मन से प्रभु को पुकारता है, क्षमा मांगता है, और परमेश्वर दया में उसको जवाब देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान वैसे ही वापस जीना शुरू कर दे, वैसे ही रहे, और अगली बार वही अपेक्षा करे कि मैं मांगता हूं प्रभु से, वो देता है। तो इन बातों को हमें सावधानी से देखना। आज मैं जो विषय या जो बातें आपके साथ शेयर करूंगा, एक और चीज आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आज मैं आपको कई सारे वचन देने वाला हूं। इसीलिए आप जितने भी सुन रहे, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आप एक पेन पेपर अपने साथ रखिए, सारे वचन नोट कीजिए। और मैं आपसे विनती करूंगा कि जब आप प्रार्थना होने के बाद आपके समय में इन वचनों को फिर से पढ़िए, इसके ऊपर विचार कीजिए, इसके ऊपर गहराई से सोचे। एक संदेश सिर्फ आधा घंटा सुन के वो संदेश आपके हृदय के गहराई तक नहीं पहुंच सकता। जो बातें सुनी जाती है, सुनाई जाती है, उन बातों को याद रखना, उनको फिर से जाके मनन करना, इसको फिर से ढूंढना, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। और खास करके जब ऐसा एक स्टडी होता है, बाइबल स्टडी होती है, जहां पर मैं कई सारे वचन देता हूं, उन वचनों को जाके लिखना और उसके ऊपर मनन करना जरूरी होता है। नहीं तो वो वचन हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, हम उन्हें भूल जाएंगे। आइए इन चीजों को मन में रखते हुए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी शर्तें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कंडीशंस जिसके विषय बाइबल बात करती है, जो प्रभु ने हमें खुद दिए हैं।
तो मैं थोड़ा समय देता हूँ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। जबकि आप इन चीज़ों को तैयार करते हो, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, जब वो अपने शिष्यों के साथ वो आखिरी संभाषण कर रहे थे क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले, उन्होंने कहा, आज तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसके आगे तुम मेरे नाम से मांगो और वो तुम्हें दिया जाएगा। और वो इसलिए पिता से मांगो ताकि वो मेरे नाम से तुम्हें मिलेगा, और अगर जब ये होता है तुम्हारा आनंद पूरा होगा। बाद में भी एक दूसरे से लिख के ले सकते, कोई बात नहीं। आइए हम अब वचनों पर मनन करते हैं। तो जब भी हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हमेशा हमारी प्रार्थना शुरू करने के पहले इन चीजों पर विचार जरूर करना, इन चीजों पर मनन जरूर करना। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम प्रार्थना के सारी वो चीजें करें, घंटों घंटे करें और फिर निराश हो जाए कि हमें क्यों प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। तो सबसे पहली चीज प्रार्थना करने के पहले जिसको हमें चेक करना है, जिसका आत्म परीक्षण हमें करना है, वो है हमारे हृदय की अवस्था। हमारे हृदय की अवस्था क्या है? और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो पाप के विषय आज हमारे जीवन में क्या वृत्ति है। तो इस संदर्भ में एक पहला वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 66, भजन संहिता उसका 66 चैप्टर और उसका 18 वचन, वर्स 18। अगर मिला है तो हम जल्दी से पढ़ेंगे। 66:18, जिसको भी मिला है पढ़िए। 18, हाँ। माझ्या मनात दुष्कर्माचा विचार असता तर प्रभू माझे न ऐकता, पण देवाने ऐकलेच आहे, माझ्या प्रार्थनेच्या वाणीकडे त्याने लक्ष दिले आहे। अब साइड बाय साइड हिंदी बाइबल है वो, उसको भी खोल के रख लेना ताकि हमें। इंग्लिश में लिखा है, इफ आई हैड चेरिस्ड सिन इन माई हार्ट, अगर मैंने मेरे हृदय में पाप को छुपा कर रखा था, या पाप से मैं प्रेम करता हूं गुप्त तरीके से, अगर मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूं। तो देखो, सबसे पहले हमें जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना में हम जाते हैं तो हमें सोचना है कि हमारा पाप के साथ क्या रिश्ता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि अगर तुम पापी हो तो मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा, लेकिन ये जरूर कहता है कि अगर तुम अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते तो मैं जरूर तुम्हारी नहीं सुनूंगा। देखो, एक व्यक्ति पापी हो सकता है, लेकिन उसके मन में अगर वो पाप छोड़ने की और त्यागने की इच्छा है तो ये परमेश्वर के पास आने का पहला कदम है और परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। लेकिन जो लोग अपने पापों से छुटकारा पाना ही नहीं चाहते, जो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, अपने मन में उसको छुपा कर, जैसे खजाने को छुपा कर रखते हैं बड़े प्यार से, अगर पापों के साथ हमारा वैसा ही रिश्ता है तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। आइजाया 60 उसका 60 नहीं 59 को क्या कहते हैं, 59 उसका दूसरा वचन पढ़िए। आइजाया 59 और उसका दूसरा वचन परमेश्वर कहता है, एक वचन में वो कहता है कि ऐसा नहीं कि मेरा हाथ बहुत छोटा है कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकूं, या मेरा कान सुन नहीं सकता। मेरा कान सब सुनता है, लेकिन क्या लिखा है? 60, एक आणि दोन, दोन्ही वाच। हाँ, उद्धार करवत नाही इतका परमेश्वराचा हात तोकडा झाला नाही, ऐकू येत नाही इतका त्याचा कान मंद झाला नाही, तर तुमचे अपराध तुम्ही व तुमचा देव याच्यामध्ये 8 भिंतीप्रमाणे झाले आहे। तुमच्या पातकांमुळे तो तुम्हाला दर्शन देत नाही, तुमचे ऐकत नहीं। सो परमेश्वर क्या कहता है? ऐसा नहीं कि मैं सुन नहीं सकता, ये मेरा हाथ बहुत छोटा है, लेकिन मैं क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम्हारे पाप तुम्हारे और मेरे बीच में एक दीवार बन जाते हैं, क्योंकि तुम अपने पापों से मन नहीं फिराना चाहते।
कई लोग होते हैं जिनको अपने पापों से मन नहीं फिराना, लेकिन ये पूरी अपेक्षा होती है कि परमेश्वर ने मेरी सुननी चाहिए। उनका कई बार लोग ये कहते हैं सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया करती है तो मैं करता हूं तो कौन सी बड़ी बात है। कई बार लोगों का जो की वृत्ति होती है ना पापों के विषय, उनको पश्चाताप छोड़ो पछतावा भी नहीं होता। उनको ये लगता है ना कि मैंने कुछ गलत किया है, और इस स्थिति में वो कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करे, परमेश्वर उनकी नहीं सुनेगा। अगर कोई उनको सुनेगा तो शैतान जरूर सुनेगा, परमेश्वर नहीं। क्योंकि परमेश्वर, जैसे मैंने कहा, ये नहीं कहता कि तुम सिद्ध बन जाओ, निष्पाप बन के मेरे पास आओ, लेकिन परमेश्वर ये जरूर कहता है कि जब तुम मेरे पास आओ, क्या तुम्हें अपने पापों का अफसोस है? क्या तुम्हें अपने पापों का पछतावा और पश्चाताप है? क्या उससे तुम मुंह फेरना चाहते हो, या तुम उन पापों को अपने हृदय में छुपाकर उनसे बड़े प्यार करते हो? अगर तुम प्यार करते हो उन पापों से, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। अगर तुम उन पापों को त्यागना चाहते हो तो मैं जरूर सुनूंगा। और यह पहला कदम होता है। अगर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ऐसे पाप है, खास करके ऐसे गुप्त पाप है जो दुनिया नहीं देखती लेकिन परमेश्वर देखता है, ऐसे पापों से पश्चाताप करना, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। हमारी प्रार्थना का सबसे बड़ा जो हिस्सा इसी पर होना चाहिए कि प्रभु मुझे इन पापों से छुड़ा। जो मांगना है वो बहुत आगे की बात है, पहले इन पापों से छुड़ा और इसके दिशा में मैं कुछ कदम ले सकूं, यहां से हमारी प्रार्थना शुरू होती है। दूसरी चीज जो हमारे हृदय के विषय हमें सोचनी, हमारे हृदय के विषय जो निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करना है, हृदय की अवस्था, मैंने कहा था ना, पहला जो हिस्सा है प्रार्थना के विषय। तो इसका जो सेकंड सब पॉइंट मैं कहूंगा, एक तो हमारे हृदय में पाप नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा, हमारे हृदय में दूसरों के प्रति अक्षमा भी नहीं होनी चाहिए। जब हम अपना पश्चाताप करते अच्छी बात है, लेकिन उसी साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने एक और चीज कहा। मार्क उसका 11 अध्याय 25 वचन पढ़िए। मार्क 11 और 25। मार्क, किसी को भी मिला पढ़िए, पढ़िए ब्रदर, जिसको थोड़े ज्यादा वचन है तो हम जल्दी। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े होते हो, अगर तुम्हारे मन में किसी के विषय दोष है या कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें ठेस पहुंची है, तो तुम क्या करो? क्षमा करो। ये एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। कई बार घरों में, परिवारों में झगड़े चलते रहते हैं, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं, लेकिन कलीसिया में बहुत प्रार्थना करते हैं, व्यक्तित्व समय बिताते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे मन में एक दूसरे के खिलाफ कड़वाहट है, दोष है, ऐसी चीजें भरी हुई है, और हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि इसी चीज को जब प्रभु ने प्रार्थना के संदर्भ में ही सिखाया, मत्ती 6 और 15 में, वहां पर हम जानते प्रभु की प्रार्थना, मत्ती 6:11 से जो प्रभु की प्रार्थना है, 15 में प्रभु कहता है, अच्छा, उस प्रार्थना का एक हिस्सा क्या है? हमें अपने पापों से, अपराधों से क्षमा कर, जैसे हम मेरे अपराधियों को क्षमा करता हूं। और 6 और 15 वचन में प्रभु क्या कहता है? मत्ती 6 और 15, 6:15। परंतु जर तुम्ही लोकांना क्षमा केली नाही, तर तुमचा पिताही तुमच्या अपराधांची क्षमा करेगा। अगर तुम लोगों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। याद रखना दोस्तों, ये व्यक्तित्व पाप, अब मैं खास करके जब लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, हमें हमारे जीवन में हमेशा ये बात सोचनी चाहिए कि जब कोई मेरे खिलाफ कोई कुछ करता है, मैं उस चीज को कभी मेरे हृदय, उस ऑफेंस को मेरे हृदय में नहीं रखना चाहिए। अगर सामने वाला क्षमा मांगता है तो उसको क्षमा करना चाहिए। अगर वो क्षमा नहीं मांगता है तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा, मैं उसको अपने दिल से, उसका जो ऑफेंस है मैंने रखूंगा। अगर कोई परमेश्वर के विरुद्ध चलता है, वो परमेश्वर और उसके बीच की बात है, लेकिन मैं अपने दिल में कड़वाहट नहीं रखूंगा। कई बार हमें लोगों से जब हम बर्ताव करते हैं, परमेश्वर खुद कहता है कुछ लोगों से दूर रहो। कभी परमेश्वर खुद कहता है किसी को ताड़ना दो।
अब इन सिचुएशंस में वो जो ऑफेंस है वो उस व्यक्ति के मेरे पर्सनल खिलाफ नहीं है, वो परमेश्वर के खिलाफ है, वो परमेश्वर देख लेगा। लेकिन तुम्हारे विषय, जब तुम्हारे विषय अगर उसकी कोई बात है और तुम उस खुन्नस को रखते हो, तुम उस व्यक्तित्व ग्रज को रखते हो या दोष को रखते हो और अपने जीवन में प्रार्थना करने जाते हो परमेश्वर के सामने, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो अपने हृदय की जो ये अवस्था है इसको चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या मैं खुद अपने हृदय में कोई पाप छुपा के तो नहीं रखा हूं, और दूसरी बात, मैं क्या दूसरों के खिलाफ कोई ऐसी कड़वाहट तो नहीं रखता हूं। तब हमें प्रार्थना में आगे एक कदम और बढ़ा सकते हैं। जब भी तुम प्रार्थना में बैठते हो इन चीजों को पहले चेक कर लेना। तीसरी चीज जो तुम्हारे हृदय की अवस्था, जिसको हम हृदय की अवस्था कह सकते हैं, वो ये है कि तुम आज तक तुम्हें परमेश्वर ने जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में किया है उसके लिए कितने धन्यवादित हो। तीसरी चीज जो हृदय में हमें चेक करनी है वो है उपकार। क्योंकि कई बार ऐसे होता है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है और हम उस समय के लिए थोड़ा बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने के बाद भूल जाते हैं परमेश्वर ने क्या किया, और अगला से समस्या आई, अगली समस्या, तो हम फिर से प्रार्थना करने लगते हैं और ये साइकिल चलते रहता है। परमेश्वर देखते हैं मैंने इसके लिए इतने उपकार किए, आज तक बस 2-4 शब्द बोलने के अलावा इसके हृदय में किसी प्रकार का उपकार नहीं है। याद है यीशु मसीह एक दिन उसके पास 10 कोढ़ी आए थे, कहानी याद है? मेरे ख्याल से लूक के 9 अध्याय में है, बट उसको अब जानते हो, उसके लिए मैं वहाँ हम मुड़ेंगे नहीं क्योंकि हमें बहुत सारे और वचन देखने। लेकिन उस कहानी में ये 10 कोढ़ी जब प्रभु के पास आते हैं और प्रभु उनको कहता है जाओ और याजक को दिखाओ। दिखाने के बाद जैसे वो रास्ते पर जाते हैं तो उनमें से 10 के 10 उनको क्या होता है, उनको चंगाई मिलती है। बड़े ताज्जुब होता है उन्हें, चंगे हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो याजक के पास जा रहे हैं तो रास्ते पर क्या होता है, एक को याद आता है कि यार मैंने जो जिसने मेरे जीवन में ये किया उसको धन्यवाद तो देना चाहिए। और वो इंसान क्या करता है, वो कौन था, शमरूनी था। वो क्या करता है, ये जो 10 बाकी लोग हैं ये सारे निकल जाते हैं अपने अपने जीवन में, लेकिन जो एक व्यक्ति था वो क्या करता है, वो फिर से यीशु के पास आता है और उसके पास दंडवत करके धन्यवाद देने लगता है। और यीशु मसीह का जवाब क्या होता है, यीशु मसीह का जवाब ये नहीं होता अरे वाह कितना अच्छा आदमी है ये, क्या इसने बाकी किधर गए, बाकी किधर गए। तो प्रभु अपेक्षा करता है, प्रभु को बहुत भाता है जब लोग उसको ये बाय द वे लूक 17 में है ये कहानी, लूक 17 अगर आप लिखना चाहते हो तो लूक 17 12 से आगे है। तो ये जो व्यक्ति है जब वापस आता है, प्रभु कहता है कि क्या 10 नहीं थे जिनको चंगाई मिली, लेकिन धन्यवाद देने के लिए एक ही विदेशी आया, बाकी कहाँ गए। ऐसा कई बार प्रभु हमसे भी जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु कई बार अपने मन में सोचता है कि अब तुम इतना प्रार्थना कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, लेकिन इसके पहले मैंने जो जो किया वो तुम्हें याद भी है क्या। और ऐसी अवस्था लेकर हम कई बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जाते हैं और कई बार परमेश्वर नाराज रहता है, उसको मन नहीं करता हमारी प्रार्थना का जवाब देना। इसीलिए पॉल क्या कहता है फिलिप करास 4 अध्याय 6 में, फिलिप करास 4:6 में बहुत जरूरी बात कहता है, पढ़िए उसको। 4 और 6। अशा विषयी चिंताक्रांत होऊ नका, तर सर्व गोष्टींविषयी प्रार्थना व विनंती करून आभार प्रदर्शनासह आपली मागणी देवाला करावी। किसी भी बात की चिंता मत करो, नंबर 1 हर चीज के लिए प्रार्थना करो, अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदल दो। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ एक और चीज होनी जरूरी है, आभार प्रदर्शन। आभार प्रदर्शन के साथ हमेशा याद रखो कि परमेश्वर ने आज तक तुम्हारे लिए क्या किया। कुड़कुड़ाने वाले कभी मत बनना। अगर हमारे हृदय में कुड़कुड़ाहट है
इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्लेन बॉक्स। हर चीज में कंप्लेन होती है। जैसे इजरायली बाहर आए, परमेश्वर ने उदाहरण रखा है हमारे लिए, एक नहीं दो नहीं कई सारे। सबसे फेमस जो हमेशा याद रहता है, इजराइल की प्रजा। जब वो बाहर आए, उनको याद नहीं था कि जो परमेश्वर ने किया, जो मार खा रहे थे वो सालों साल से गुलामी में, जो कितने दर्द सहे, उसमें से कैसे प्रभु ने निकाला, उसको कभी याद नहीं किया। लेकिन जो अदरक और लहसुन नहीं मिला, कुछ दिनों के लिए अदरक लहसुन नहीं मिला खाने में, तो बड़ी नाराजगी हो गई। ऐसी वृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, लेकिन कई छोटी बातें यहाँ वहां हो जाती है, हम नाराज होते हैं, और कई लोगों के मुंह से शब्द निकलता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ। ऐसी वृत्ति जिसकी होती है ना, उसकी प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुन सकता। ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये प्रभु मेरे साथ क्यों कर रहा है। हम होते कौन है? सबसे पहली बात कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे। हम होते कौन? दाऊद, ये सारे संत जो परमेश्वर के साथ चलते थे, उनकी सोच ऐसी थी कि प्रभु मैं हूं कौन कि आप मेरी प्रार्थना सुने। प्रभु मैं हूं कौन कि आपका ध्यान मेरे पास जाए। अगर आपने कभी मुझ पे इतनी बड़ी दया की है, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं इसके लिए 1000 बार दंडवत करता हूं कि आपने मुझ पर कृपा की है। ऐसी वृत्ति जब हमारे हृदय में आती है, तब हमारी प्रार्थनाएं एक सुगंध धूप के समान उसके सम्मुख जाती है। जब एक धन्यवादित हृदय से वो निकलती है। आपको पता है, एक फेमस गीत हम गाते हैं जो भजन संहिता 100 के ऊपर आधारित है, साम 100, जो दाऊद ने लिखा। क्या है? उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा कैसे? धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ। दाऊद परमेश्वर के फाटकों में कैसे प्रवेश करता था? धन्यवाद के साथ। अपने सिर्फ कंप्लेन लेकर नहीं, अपनी लिस्ट लेकर नहीं, प्रभु मुझे ये दे वो दे, उसको सबसे पहले वो प्रभु को क्या चढ़ाता था? धन्यवाद। आज हमारे धन्यवाद बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह गए। हमारे धन्यवाद सिर्फ गीतों में रहते हैं। हमारे धन्यवाद बस 4 शब्द जो प्रार्थना में बोलने जरूर है। प्रभु तुला खूब धन्यवाद देता हूं, तुला, और उससे भी शॉर्टकट चाहिए तो कोटि कोटि धन्यवाद। मतलब एक सेंटेंस में हमने काम कर लिया। तो इस प्रकार का धन्यवाद किसी काम का नहीं। धन्यवाद वो होता है जो मन से आता है, जो याद करके आता है, और सच में हृदय स्पर्श करता है परमेश्वर का। इस प्रकार का धन्यवाद होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें हमारे हृदय में है, हमारा हृदय इन चीजों में सही है, तब हम प्रार्थना के अगले हिस्से में बढ़ सकते हैं और इन अगली चीजों को चेक कर सकते हैं। अब पहली चीज मैंने क्या बताया? हृदय का कंडीशन। और इस हृदय के कंडीशन में क्या होना चाहिए? आत्म परीक्षण कि हमारे पापों के साथ क्या रिश्ता है, दूसरों के साथ कैसा रिश्ता है, और तीसरा क्या हमारे हृदय धन्यवादित है। अब इसके बाद अगर ये यहां पर हम ठीक है, तो फिर इसके अगला जो स्टेप है उसको हमें चेक करना है। वो ये है कि परमेश्वर के वचनों के प्रति, उसकी आज्ञाओं के प्रति, उसकी मर्जी के प्रति हमारी क्या विचारधारा है, या हमारा एटीट्यूड कैसा है। आइए एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28, नीति वचन उसका 28वां अध्याय। नीति वचन उसका 28 अध्याय, हाँ, नीति सूत्र 28 अध्याय और 9 वचन। धर्मशास्त्र कानी पडू नये म्हणून जो आपला कान बंद करीतो त्याची प्रार्थना देखील वीट आणणारी आहे। जो प्रभु का वचन सुनने से अपने कान बंद करता है, यानी आनाकानी करता है, जिसको वचन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, प्रभु के वचनों के प्रति कोई आदर नहीं, उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने कैसी है? कैसी है? वीट। वीट मतलब घृणित। परमेश्वर को जैसे हम रास्ते पर चलते और वहां पर जब गंदगी दिखती है, हम नाक बंद करते हैं, वीट आ गई, बड़ा खराब गुस्सा आता है। इसी प्रकार की, ऐसे ही परमेश्वर के साथ होता है, वैसे ही उसका रिएक्शन होता है जब वो किसी ऐसे इंसान की प्रार्थना सुनता है जिसको उसके वचनों में कोई दिलचस्पी नहीं, उसके वचन सुनने में उसके कान बंद रहते हैं, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से छोड़ देता है।
राइट, उसके वचन सुनना उसके लिए बड़ा बोर होता है। ऐसे इंसान की प्रार्थना भी उसके लिए घृणित है। तो हमें सोचना जरूरी है, जब प्रार्थना के लिए बैठते पहले ये सोचो, हम तो उससे बातें करते हैं लेकिन उसकी बातें सुनने में हमें कितनी दिलचस्पी है, यह हमारे लिए जरूरी है। अगर नहीं है तो वहां से शुरू करो, प्रभु क्षमा कर, मेरे हृदय को बदल। याद है मार्था और मरियम की कहानी? मरियम यीशु मसीह के पैरों में, चरणों में आके बैठी। मार्था ने कहा ये सुनना वगैरह ठीक है, बाद में करेंगे, पहले खाना वाना बनाओ। और बनाते बनाते बना रही यीशु के लिए, वो उसके शिष्यों के लिए। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब वो प्रभु के पास गुस्से में आती, देखो एक इंसान जब प्रभु के चरणों में नहीं बैठता ना, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करो, वो अच्छा काम बिगड़ जाता है और वो अच्छा काम पाप बन जाता है। कैसे? वो गई थी यीशु की सेवा करने के लिए और किचन से बाहर आई गुस्से में, और गुस्सा किस पे उतारा? प्रभु पे उतारा। एक प्रकार से, मतलब डायरेक्टली बोला नहीं, लेकिन उसको इरिटेटेड थी वो कि प्रभु आपको दिखाई नहीं देता कि मेरी बहन मेरे साथ अंदर काम करनी चाहिए, आप उसको यहाँ बैठने वो बैठी हुई है और आप कुछ नहीं कह रहे हो। गुस्सा किस पे आ रहा है? प्रभु पर आ रहा है। ये होता है परिणाम जब एक इंसान प्रभु के वचनों का आदर नहीं करता है, उसकी कीमत नहीं समझता। और प्रभु का जवाब बड़ा सुंदर था। वो जानता था मार्था की कमजोरी क्या थी, वो जानता था उसकी अवस्था क्या है, इसलिए वो डांटता नहीं, लेकिन क्या कहता है? मार्था मार्था, तो बहुत चीजों के विषय चिंतित है, लेकिन एक ही चीज आवश्यक है, बहुत जरूरी है, और वो चीज मरियम ने चुनी है, उससे ली नहीं जाएगी। तू भी तेरा किचन का काम छोड़, वही कर जो वो कर रही है। तो अगर मेरे वचनों को सुनेगी तो यही तेरे जीवन को बदलेगा, यही तुझे मेरे पास, मेरे पिता के पास लेकर आएगा। एक दिन यीशु का परिवार शारीरिक तौर से, उसकी माँ और उसके भाई एक दिन आए। मार्क के 3 अध्याय में कहानी है, 3 और फिर 4 अध्याय में। यहाँ पर इसके परिवार आए, यीशु मसीह बैठ के संदेश दे रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी, बाहर से वो आए। तो कोई तो आके कहता है प्रभु आपकी माँ और भाई आए। तो प्रभु कहता है कौन मेरी माँ और कौन मेरा भाई? अजीब सा जवाब है ना। कौन? मेरे माँ, मेरे भाई, मेरी बहन वो है जो यहाँ बैठे हुए हैं और मेरा वचन सुन, उनको आदर देते, इज्जत देते। जब लोगों के मन में उसके वचनों के लिए भूख होती है, प्रभु का कान उनकी ओर लगा रहता है। और इसीलिए हमें सबसे ज्यादा इन चीजों पर ये गौर करना है कि मैं तो प्रार्थना करता हूं, जब मुझे जरूरत होती है मैं प्रभु से बहुत लंबी प्रार्थना करता हूं, लेकिन जब प्रभु का वचन सुनने का समय आता, वो कुछ कहना चाहता है, तो मेरे अंदर उसके लिए कितनी भूख, कितनी प्यास, कितना आदर है। और जिसके अंदर ये नहीं है, उसकी प्रार्थना भी यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने घृणित है। तो आइए इन चीजों पर, जैसे मैंने कहा, आज इस संदेश को यहां सुन के भूल मत जाना, इसको लिख के वापस जाना, इसके ऊपर सोचते रहना। इसी संदर्भ में यीशु मसीह ने एक और चीज कही जो इसकी ऑपोजिट है। आइए जॉन 15:7, मतलब इसके दूसरा साइड पढ़ेंगे अभी। जॉन 15:7 पढ़ो और 7 वचन। तुम्ही माझ्यामध्ये राहिला व माझी वचने तुम्हामध्ये राहिली, तर जे काही तुम्हाला पाहिजे असेल ते मागा, म्हणजे ते तुम्हाला प्राप्त होईल। अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचन तुम्हारे अंदर बने रहेंगे, मेरे वचन तुम सुनते हो, उससे प्यार करते हो, उसको याद करते हो, इसके ऊपर मनन करते हो और उसको करने की लालसा तुम्हारे अंदर है, तो तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर अपने वचनों को बहुत आदर देता है। पिछले संडे मैंने इस बात पर एक और संदर्भ में बात की थी, याद है? वचन सुनना भी, इसके ऊपर हमने सुनना मतलब क्या? सिर्फ सुनना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, राइट? सुनना मतलब किस उद्देश्य से, कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हम इस उद्देश्य से सुनते हैं कि प्रभु जो आप कहते हो वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं उसके लिए भूखा हूं, और मुझे जो भी आप कहते हो करने की आज इच्छा है, मैं करना चाहता हूं प्रभु। इस उद्देश्य से हमें वचन सुनना है। तब तुम्हारी प्रार्थना उसके सामने एक सुगंधित धूप के समान आएगी और तुम्हें जो तुम मांगते हो दिया जाएगा। सो तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे, तो तुम मांगोगे तो मिलेगा। दोस्तों, जो इंसान परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, उसको करना चाहता है, उसको बाइबल धर्मी कहती है। क्या कहती है? धर्मी।
पाप से मन फिराना एक बहुत बड़ी बात है और जरूरी बात है, लेकिन काफी नहीं है। पाप से मन फिराना एक बात है, लेकिन मन फिराने के बाद परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर के मार्ग पर चलना, ये उतना ही जरूरी है। ये उसी कॉइन का दूसरा हिस्सा है। याद है ना, कॉइन में दो हिस्से होते हैं, हेड्स और टेल्स, उसको अलग नहीं कर सकते आप, एक दोनों साथ है। तो जब एक इंसान मन फिराता है पापों से, क्यों फिराता है? इसलिए नहीं कि वो ऐसा ही बैठा रहे, इसीलिए ताकि उसकी जगह वो और कुछ करे, और वो और कुछ परमेश्वर की इच्छा है। तो वो इंसान जब परमेश्वर की इच्छा करना चाहता है, उसके पीछे लग जाता है, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। इसको धार्मिकता कहते हैं। और इसीलिए याकूब के 5वें अध्याय 16 वचन में क्या लिखा है कि एक धर्मी की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। किसकी प्रार्थना? धर्मी की प्रार्थना। मिलाए तो पढ़ो, याकूब 5 और 16। याकूब उसका 5वां अध्याय 16 वचन, हिंदी में मिला तो चलेगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। किसके प्रभाव से? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। एक धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली होती है। सो धर्मी कौन होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, धर्मी वो होता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, जिसको उसकी आज्ञाओं से प्रेम होता है, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना उसके जीवन का मकसद है, उसको बाइबल धर्मी कहती है। और इस धार्मिकता में हमें बढ़ना है। जितना हम धर्मी बनेंगे उतनी ही हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होंगी। जितना आप धर्मी बनेंगे उतना ही आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को भाने वाली बनेगी। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी संदेश में, जिसके ऊपर हम हर संडे अभी कई हफ्तों से मनन कर रहे हैं, उसी संदेश में मत्ती 6:33 में ये लिख के रखना, मैथ्यू 6:33 में क्या कहा? फेमस स्क्रिप्चर है क्या? सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। इसीलिए पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में रहो, और ये सारी चीजें, कौन सी चीजें जिसके लिए तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हें दी जाएगी। जो हमें जरूरी है परमेश्वर जानता है। तो पहले तुम क्या करो? उसके राज्य की खोज में रहो और धार्मिकता की खोज में रहो, और ये सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। धार्मिकता, उसके वचनों से प्रेम करना और उसको मन से करने की कोशिश करना और उसमें आगे बढ़ते रहना, ये हमारी प्रार्थना का एक बहुत बड़ा जीवन होता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे, प्रार्थना सिर्फ वो नहीं होता जो आप कुछ मिनटों के लिए या घंटों के लिए एक दिन करते हो। ये एक लाइफस्टाइल है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें, जो कंडीशंस है, उसको हमें हमेशा तैयार रखना है। वो कंडीशंस सही होनी चाहिए। तो ये वचनों के प्रति तो हमने दो चीजें देखी, हमारे हृदय को जांचना, सेकंड उसके वचनों के प्रति, आज्ञाओं के प्रति हमारी क्या सोच है, इसको जांचना। अब तीसरी चीज प्रार्थना के विषय, अब हम आते प्रार्थना के कंटेंट के ऊपर, जो हम क्या करते हैं, कि हम क्या मांग रहे हैं। राइट? ये सब हमने किया, लेकिन गलत चीजों को मांग रहे हैं। अगर हमारी प्रार्थना सिर्फ शारीरिक चीजें, पैसे और सुख विलास और इन्हीं चीजों तक सीमित है, फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर हम ये चीजें कर रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता खोज रहे हैं, सही चीजें, फिर हमारी प्रार्थना भी सही हो जाएगी, हम सही चीजें मांगे। अब प्रभु ये नहीं कहता है कि शारीरिक चीजें, धरती की चीजें मांगो मत, नहीं। जरूर हमारी जो नीड है, प्रभु ने खुद कहा है, माजी रोज सी भाकर, मेरी रोज की रोटी मुझे दे। जो जरूरी है हमें मांगना है, बराबर। लेकिन जरूरतों के बीच और सुख विलास या ऐशो आराम के बीच, अभिलाषाओं के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। राइट? कई लोगों को लगता है परमेश्वर हमें इस दुनिया में बस सारी सुख विलास संपत्ति यही देने आया। नहीं, परमेश्वर जानता है हमें संभालना कैसे, क्या देना है क्या नहीं, और हमें भी जानना है कि क्या मांगना क्या नहीं। इसके लिए याकूब कहता है, याकूब 4:3 पढ़िए।
याकूब उसका 4था अध्याय और 3रा वचन कहता है, बड़े स्पष्ट तरीके से याकूब हमें ये बात कहता है। याकूब 4 और उसका 3रा वचन। तुम्ही मागता परंतु तुम्हाला मिळत नाही, कारण तुम्ही अयोग्य प्रकारे मागता, म्हणजे आपल्या शैलीकरिता खर्चावे म्हणून मागता। अविश्वासू लोकांनो, जगाची मैत्री ही देवाबरोबर वैर आहे, हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? ठीक है, तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्यों? क्योंकि तुम अयोग्य तरीके से गलत चीजें मांगते हो। हे दुष्ट लोगों, तुम्हें पता नहीं कि दुनिया से दोस्ती परमेश्वर से बैर है। आपको पता कितने ही लोग परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ शारीरिक चीजें मांगते हैं। मैंने जब कहा शारीरिक चीजें मांगना जरूरी नहीं, लेकिन हमें ये डिफाइन करना, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि जो हम मांग रहे हैं क्या वो मेरी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो अपने परिवार को संभाल रहा है, उसके बच्चे हैं, फैमिली है, फैमिली का ख्याल रखना है, और उसको जॉब की जरूरत है, उसके पास जॉब नहीं है, तो क्या है जायज प्रार्थना है कि नहीं है? बिल्कुल जायज प्रार्थना। अगर हमारे अंदर, हमारे शरीर में बीमारी है तो प्रार्थना करना जायज है कि नहीं है? जायज है, अनलेस प्रभु कहे कि नहीं मैंने किसी खास मकसद के लिए रखा है, जैसे पौलुस को, और वो चीजें भी फाइंड आउट करनी जरूरी है, ये जायज प्रार्थना है। लेकिन हमारी प्रार्थना में सिर्फ और सिर्फ दिन रात दुनियावी चीजें, सुख विलास, पैसे, प्रभु मुझे बेहतर गाड़ी दे, मुझे ये दे, मुझे और अच्छे कपड़े दे, और पता नहीं क्या क्या लोग मांगते हैं, हमारे सुख विलास के लिए मांगते हैं बस। और दूसरी बात, प्रार्थना सिर्फ इन्हीं चीज के लिए करते हैं, लेकिन कभी कोई आत्मिक चीज के लिए प्रार्थना नहीं की। प्रभु मुझे आपके जैसे बना, प्रभु कलीसिया में आपके फलों को लेकर आ, आपके लोगों में प्रभु एक उत्तेजना लेकर, या लोगों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करते हैं, और सिर्फ शारीरिक चीजों के लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु उस लाइन को ड्रॉ करता है और कहता है, बेटा अपने जीवन को फिर से थोड़ा सा सोच ले, सही कर, कहीं तेरी विचारधारा गलत हो रही है, तू मेरा वचन नहीं पढ़ता। ये बात वहीं आती है, अगर हम वचनों में बने रहेंगे तो हमारी प्रार्थना भी सही होने लग जाएगी। मेरे वचन नहीं पढ़ता, ज्यादा समय नहीं बिताता, तो इसी चीज को जेम्स कहता है, इसलिए नहीं मिलता। और जॉन इसके दूसरे साइड को हमें बताता है, इसके पॉजिटिव साइड को। आइए पढ़ते हैं 1 जॉन चैप्टर 3, पहला योहान 3रा अध्याय और 22 वचन पढ़े। पहला 3रा अध्याय और 22 वचन। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। देखो, हम जो भी मांगते हैं वो मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञा रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो कहता है वो करते हैं। और आगे इसी 1 जॉन में वो कहता है, हम जो भी मांगते हैं वो मिलता है क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करता है, एक क्योंकि हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, और दूसरा जो मांगते हैं मिलता है क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। तो आइए इसके और थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि मुझे कई और वचन है जो आप फिर से, जैसे मैंने कहा, घर पे मनन करना, तो हम आगे बढ़ेंगे। अपने हृदय को जांचो, अपने धार्मिकता की खोज में रहो। तीसरी चीज, हम क्या मांग रहे हैं उस पर गौर करो। चौथी चीज, कैसे मांग रहे हो। अभी क्या मांगना है वो भी जरूरी है, लेकिन कैसे मांगते हैं। सबसे पहले जो भी हम मांगते हैं उसमें सत्य होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मुझे कहते हो भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, और मैं कहता हूँ हाँ करूँगा, और मैंने 2-4 शब्द अभी बोला है करके, एक तो या तो भूल जाता हूँ, वो तो अलग ही बात है, या मैं नाम के लिए आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थनाएं प्रभु को भाती नहीं है। या आप अपने जीवन में जो मांग रहे हो, जीवन में जब भी कुछ मांगते हो, सबसे पहले अपने हृदय को जांचो, क्या तुम सत्य से प्रेम करते हो। लेट्स रीड Psalm 145, भजन संहिता 145, भजन संहिता 145 और उसका 18 वचन।
शाम 145 और 18, शाम 145 और 18। जे कोणी त्याचा धावा करीतात, जे खऱ्या भावाने त्याचा धावा करीतात, त्या सर्वांना परमेश्वर जवळ आहे। जो उसको सत्यता से, खरेपना उसको लिखा है ना, सच्चाई से पुकारता है, परमेश्वर उसको सुनता है। कई बार हमारे जीवन में इतना धोखा होता है कि हमारा मन हमें ही धोखा देता है। हम अपने आप को कहते नहीं मैं सब सही हूँ, जैसे ये सारी चीजें जो हमने कही, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, कह सकते नहीं मैं तो ठीक हूँ, इसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे सकते और प्रार्थना करते हैं। नथानियल को जब प्रभु ने देखा, क्या कहा उसको, देखो एक इजरायली जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, सच बोलो। अगर आपके जीवन में पाप है तो परमेश्वर के सामने बोलो, प्रभु ये पाप मेरे अंदर है, इसको निकालो। प्रभु ये मेरी भावना इसके प्रति ऐसी है, मुझे निकालो। सत्य बोलो, परमेश्वर सुनेगा। कैसे करते? सत्य में। दूसरी चीज, प्रार्थना अगर हम करते हैं कैसे करनी चाहिए? हाउ टू प्रे इज बाय फेथ, विश्वास से। अब विश्वास यहां आता है, ये सारे चेक करने के बाद विश्वास। कहीं आपको देखो चर्चेस में पास्टर सब विश्वास पे बहुत जोर देते और देना चाहिए, लेकिन सिर्फ विश्वास अपने आप में काम नहीं करता। बहुत लोग विश्वास करते, मैं विश्वास करता हूं, कई सारे कबूली देंगे, ये करेंगे, लेकिन जीवन में ये सारी बाकी चीजें नहीं करेंगे तो उस विश्वास का कोई फायदा नहीं, वो अविश्वास बन जाता है। कि विश्वास का पहला गुण क्या होता है? आज्ञा मानना। तो परमेश्वर ने कहा उसके ऊपर पहले विश्वास करो, पीछे जाओ, अपने हृदय को चेक करो, क्या तुम उसके वचनों से प्रेम करते हो? ये सारी चीजें, तब जाके धैर्य से, विश्वास से तुम मांग सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं ना, अगर तुम्हें घर चाहिए तो बोलो, प्रभु मैं विश्वास से मांगता हूं, आई डिक्लेयर इट, आई क्लेम इट, आई ये सारी चीजें बकवास है। कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो कितना भी विश्वास लाओ, याद रखना अगर कोई मिलता है तो प्रभु से नहीं मिला। विश्वास कब काम आता है? जब आप पहले आज्ञाओं को मानते हो, राइट? तो इसीलिए याकूब कहता है, एक याकूब का पहला अध्याय 6 और 7 वचन क्या लिखा है? याकूब पहला अध्याय 6 और 7, यहाँ पर बुद्धि मांगने के विषय याकूब बात करता है, लेकिन ये सबके लिए लागू होता है। याकूब 1, 6 और 7। पण त्याने काही संशय न धरता विश्वासाने मागावे, कारण संशय धरणारा वाऱ्याने लोटलेल्या व उचंबळलेल्या समुद्राच्या लाटेसारखा है। अगर हमने अपने जीवन में जब प्रार्थना के लिए बैठते, हमारे पापों से कबूली करके पश्चाताप किया है, अगर हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करके उसकी आज्ञा मानने की कोशिश करते हैं, अगर जो हम मांगते हैं हमने सोचा नहीं ये सही है, परमेश्वर की इच्छा है, तो उसके बाद हमें अगली चीज क्या करना है? जो भी मांगो, कैसे मांगो? विश्वास के साथ, संदेह के साथ नहीं। डाउट, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं। अब आप विश्वास से मांगो, अभी आप खातरी होनी चाहिए, नहीं अभी मैंने जो भी मांगा है सच्चे दिल से, परमेश्वर की कंडीशंस को मीट करके, और जो मांग रहा हूँ सही मांग रहा हूँ, तो मैं मिलेगा जरूर। विश्वास से मांगो, संदेह से मत मांगो, क्योंकि संदेह में ऐसा मनुष्य का संदेह की कबूल से नहीं। हाँ, ऐसे मनुष्य को क्या, शायद आपने बाकी भी चीजें की लेकिन संदेह करोगे तो उस इंसान को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मार्क 11:24 लिख के रखना, मैं आपको बोलूंगा, मार्क 11:24। इसीलिए जब तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल चुका है और वो तुम्हारा होगा, प्रोवाइडेड। वापस में कहता है ये सारी बातें हम एक साथ सोचो। देखो बाइबल क्या है ना, सारी कड़ियों से जुड़कर हमें संदेश मिलता है प्रभु का, एक एक कड़ी को अलग से नहीं ले सकते। हिब्रू 11:6 में क्या लिखा है? विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास क्या है दोस्तों? भरोसा। परमेश्वर को भरोसा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारा पिता है। विश्वास के बिना रिश्ते नहीं बनते। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। उसके अलावा एक दो चीजें और बताऊंगा। हमने सारी चीजें की, पाप से पश्चाताप किया, उसके वचनों पर हम ध्यान देते, प्रेम करते, जीने की कोशिश करते हैं, हम धार्मिकता में बढ़ रहे हैं, हम सही चीजों को मांगते, विश्वास से मांगते। एक और चीज फिर भी जरूरी है, और वो है, उसको हम इंग्लिश में मैं कहता हूँ अर्नेस्टनेस एंड परसिस्टेंस, मतलब सिंसियरिटी। मांगते रहो, कंसिस्टेंसी, उसको छोड़ो मत। क्या होता है, मैं बोलता हूँ, हम ये सब करते कई बार और एक दो बार मांगते हैं और बाद में बोलते हैं
छोड़ दो। लूक 18 में, लूक 18 1 से लेकर 8 एक पूरा पैराबल आप घर पे पढ़ लेना। लूक 18 18 वर्स 1 to 8। लेकिन उसका पहला वचन अभी पढ़ना सिर्फ। लूक चैप्टर 18 उसका पहला वचन। लूक उसका वचन। त्यांनी सर्वदा प्रार्थना करावी व खचू नये याविषयी त्याने त्यांना एक दाखला सांगितला तो असा। हाँ, प्रभु ने एक दाखला बताया, एक दृष्टांत लोगों को बताया। उस दृष्टांत को आप घर पे बाकी आगे पढ़ लेना। एक स्त्री के विषय है, विधवा के विषय। लेकिन क्यों बताया ये दृष्टांत प्रभु ने? ताकि लोग, उसके शिष्य प्रार्थना करते रहे और निराश न हो। कई बार प्रभु हमारी प्रार्थना पहले या दूसरी बार में ही नहीं सुनता। कई बार वो हमारी प्रार्थनाएं कहीं इसको बहुत समय के बाद सुनता, और उसका कारण होता है। उसका एक कारण मैं आपको बताऊंगा, ये है, याद है जब हमने सर्मन ऑन द माउंट सुना था, उसमें प्रभु ने एक चीज बताई कि तुम सुअरों के सामने मोतियों को मत डालना। और इस बात में हमने क्या समझा था कि प्रभु कभी भी कीमती चीजें उन्हें नहीं देता जिनको उसकी कदर नहीं है। तो कई बार वो हमारे जीवन में ये देखता है कि हम जो उससे मांगते हैं वो चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी है। जैसे इसी संदर्भ में प्रभु ने लूक 6 में जब अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, उसने कहा कि जब तुम मांगते हो, मांगो तो मिलेगा। और उस संदर्भ में प्रभु ने कहा कि तुम बुरे होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो तुम्हारा पिता क्या तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा नहीं देगा? तो प्रभु ने क्या कह रहा है पता है? हम मांगते, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। हमने एक बार मांगा, 2 बार मांगा, कुछ नहीं हुआ तो हमने छोड़ दिया। इससे क्या पता लगता है? तो उसमें ज्यादा ये नहीं, बराबर मिलेगा ना मिलेगा। उसको ये लगा कि चलो मैं सब कर रहा हूँ, पश्चाताप किया, ये किया, लेकिन जो पवित्र आत्मा पाने की भूख जो है ना, वो इतनी नहीं है। राइट? जिस आदमी को भूख है, जो आप मांगते हो, कई बार हम अपने संकटों से निकलने के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि हमें उसकी एक डेस्परेशन है उसमें, उससे निकलना है। लेकिन कई बार ऐसे होता है मानो हम अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी बार हम ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु मुझे दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज मेरे पास। हाँ, बस ऊपर से करके 2-3 बार किया और उसके बाद भूल ही गए, वो हमारी लिस्ट से ही निकल गया, तो इसीलिए वो नहीं मिलता। प्रभु ये भी देखता है, इसीलिए कई बार वो रुकता है कि ये कब तक पूछता है मुझसे। और ये सब करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, धार्मिक जीवन जीने के बाद, विश्वास करने के बाद, धन्यवादित होने के बाद, फिर भी एक और चीज कभी मत भूलना, मांगते रहो। अगर वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज अच्छी है, वो प्रभु की ओर से आपको मिलनी जरूरी है, मांगते रहो। और तब जाके हमारा जो आत्मिक जीवन, प्रार्थना का जीवन बहुत ही आशीषित होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसको हमारे जीवन में हमेशा हमें याद रखने हैं, पूरे करने हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुने। आज के लिए यहीं पर हम रुकते हैं। आने वाले समय प्रैक्टिस हम क्या कर सकते हैं उसमें बेहतर होने के लिए, आइए यहाँ पर रुकते हैं और प्रार्थना करें।